प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमन तिवारी हिंदी कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त द्वारा भारत माता का मंदिर यह काव्य पढ़ने वाले हैं। और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। अब आप लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं है। जितनी तेजी से आप जुट सकते हैं जुट जाइए, क्योंकि आपको अच्छे अंक लाने हैं। अच्छे अंक बड़े परिश्रम से मिलते हैं। तो खेलना कूदना जीवन भर लगा ही रहेगा। मन बना लीजिए पढ़ने के लिए। आइए चलिए देखते हैं भारत माता का मंदिर यह। मैथिली शरण गुप्त जी अपने काव्य में लिखते हैं, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावें सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ। यह जो भारत देश है, यह भारत माँ का मंदिर है। यह भारत देश भारत माँ का मंदिर है। समता का संवाद जहाँ, समता का अर्थ होता है समानता का संवाद है जहाँ, जहाँ सबको एक समान कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है। जिस भारत देश में सबका शिव कल्याण यहाँ, पावें सभी प्रसाद यहाँ। शिव का अर्थ होता है कल्याण और कल्याण का अर्थ होता है भलाई। सबका यहाँ भलाई हो, सबका यहाँ कल्याण हो और सभी यहाँ कृपा पात्र हों। भारत माँ का प्रसाद का अर्थ होता है कृपा प्राप्त करना, यानी सभी यहाँ भारत माँ की कृपा प्राप्त करें। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम सम्मान यहाँ। यहाँ जाति धर्म और संप्रदाय का कोई भी भेद नहीं होता है एक दूसरे में, और न ही इस जाति धर्म संप्रदाय में कोई रुकावट आती है, कोई बाधा आती है। व्यवधान का अर्थ होता है रुकावट या बाधा, यानी विभिन्न जाति और संप्रदाय के रहने वाले लोग यहाँ हैं और उनके धर्म में उनके कार्यों में कोई व्यवधान नहीं डालता है, कोई भेद नहीं किया जाता है। सबका स्वागत सबका आदर। इस भारत देश में विभिन्न संस्कृतियों के रहने वाले लोगों का सबका समान स्वागत है और सम्मान आदर होता है। सबका सम सम्मान यहाँ, और यहाँ सबका सम यानी समान यानी बराबर सम्मान होता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। राम कहने वाले राम भक्त हों, बुद्ध हों, रहीम हों या ईसा धर्म के रहने वाले ईसाई हैं, सबका एक सा यहाँ ध्यान रखा जाता है। विभिन्न सुलभ यानी उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों का, भिन्न भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग भव, मतलब संसार में संस्कृतियों का, अलग अलग संस्कृतियों का यहाँ उनके गुण गौरव का ज्ञान, यहाँ उनके गुणों का उनके महत्व का ज्ञान गान किया जाता है, उनके महत्वों को बताया जाता है। जो अलग अलग संसार में रहने वाली संस्कृतियां हैं, सभ्यता हैं, उनके गुणों को उनके महत्व को बताया जाता है। तो यहाँ आप लोग काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे कि शांत रस है इस पद में, शैली रोचक और सुरुचिपूर्ण है। यहाँ भारत माता का मंदिर यह लाइन है जो, तो वहाँ रूपक अलंकार है। और ये जो है भिन्न भिन्न भव संस्कृतियां यानी भव व्यंजन वर्ण आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल है,
सरल सहज खड़ी बोली है भाषा आपकी। आइए अगला देखते हैं। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावै सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ल हम, आओ यहाँ आजाद शत्रु बन, सबको मित्र बना ल हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं मन के चित्र बना ल हम, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ल हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ल हम। कहते हैं कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, वह बुद्धि जिसमें बैर हो, एक दूसरे से ईर्ष्या हो, द्वेष हो, ऐसी बुद्धि मुझे नहीं चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हम भारतवासी ऐसी कामना करें कि जिसमें एक दूसरे से बैर हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, ऐसी बुद्धि मुझे नहीं चाहिए। भला प्रेम का उन्माद यहाँ सबके साथ एक दूसरे का प्रेम हो, सब खुशी से प्रसन्नता से झूमे यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावै सभी प्रसाद यहाँ, सबका यहाँ पर कल्याण हो, सबकी यहाँ पर भलाई हो और इसी का सभी लोग कृपा पावें, कृपा प्राप्त करें, ऐसी कृपा सभी लोग प्राप्त करें। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम। कहते हैं कि सभी तीर्थों पर जाने से बढ़िया है कि यह भारत माँ का एक तीर्थ है और इसे पवित्र बना लें हम। यह एक तीर्थ, सभी तीर्थों को एक तीर्थ कह देना क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियां हैं, विविध जाति धर्म संप्रदाय के रहने वाले लोग हैं और जहाँ पर राम रहीम अलग अलग जाति धर्म के रहने वाले इसी भारत देश में मिल जाते हैं। जितने देवी देवताओं की पूजा होती है उतने लोग मिल जाते हैं, तो फिर यह भारत देश हुआ कि नहीं? सब तीर्थों का एक तीर्थ, सभी तीर्थों का यह एक तीर्थ होगा भारत देश। क्योंकि यहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी लोग अपने अपने देवताओं की पूजा करते हैं, तो एक ही तीर्थ हुआ ना भारत। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के नहीं, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम। सब तीर्थों का यह एक तीर्थ है भारत देश और अपना हृदय हम पवित्र बना लें, शुद्ध कर लें अपना हृदय। आओ यहाँ आजाद शत्रु बन, सबको मित्र बना लें हम। आओ यहाँ यानी इस भारत देश में आओ, आजाद शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना हो, ऐसा बनकर हम लोग ऐसा बने जिसका कोई शत्रु ना हो और सबको अपना मित्र बना लें। रेखाएं प्रस्तुत हैं, कहते हैं कि सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपने मन में एक चित्र बना लें, सब कुछ दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। अपने मन में एक चित्र बना लें, अपने हृदय को पवित्र बना लें। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। जो 100 आदर्श हैं, 100 नीतिगत बातें हैं, उनको लेकर के अपने हृदय को हम क्या करें? एक चरित्र, उन आदर्शों को लेकर के एक चरित्र बना लें और अपने हृदय को हम पवित्र बना लें, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ भी आप लोग काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। रस आप लोग शांत लिखेंगे, यह शांत रस है। अलंकार यहाँ 100 आदर्श आजाद शत्रु बना लें हम में, इसमें श्लेष अलंकार होगा और 100 आदर्शों को लेकर 100 पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें होगा।